हेलो। हेलो। आ जाओ, चलो फॉर्मूला नोट डाउन करें। अब पूरे चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए ज्यादा नहीं, गिने चुने फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है जो कि बोलता है बैलेंस रेशियो का। किसका है? देखो, नाम में ही बैलेंस है। ऐसा वाला बैलेंस नहीं, बचा हुआ बैलेंस। गरीब होते ना अपने जैसे कि 100 रुपया था, उसमें से मेरी बाबू को 80 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 80। भाई अभी बचा कितना? 20। ये हो गया बैलेंस। और बाबू को दिया कितना? बाबू को दिया 80 रुपया। समझ में आया? तो ये हो गया बैलेंस। मैं बोल रहा हूं मेरे पास में 200 रुपया था। कितना? 200 में से 130 रुपया दे दिया सोना को। कितना दिया? 130 रुपया सोना को दे दिया। बचा कितना बाबू? बचा 70 रुपया। बराबर है, तो 70 हो गया बैलेंस। अगर मेरे पास में 5 लाख रुपया, कितना है? 5 लाख। और 5 लाख में से मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को शादी करने के लिए 4 लाख दे दिया। कितना दे दिया? गर्लफ्रेंड को शादी करने के लिए 4 लाख रुपया दे दिया। कितना दिया? 4 लाख। तो बचेगा कितना? 1 लाख। तो ये मेरे पास बचा हुआ है। शादी में जब जाएगा ना इसकी, तो कार्ड में रख के लेके जाएगा ना भाई, इतना तो होना मांगता अपना। बराबर क्या नहीं? तो इसको बोला जाता है बैलेंस। समझ में आया? और ये देसी जुगाड़ कि 20 था। कितना था? 20। 12 दे दिया, बचा कितना? 8। 40 था। कितना? 40। 40 में से 30 दे दिया, बचा कितना? 10। तो ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस। इसी को फॉर्मूला से भी कैसे निकालेंगे वो भी अपन देखेंगे। हाँ, तो फॉर्मूला क्या है पहले वो देख ले। हाँ, तो फॉर्मूला आपके बुक में जो दिया है वो है बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर गिवन। क्या है फॉर्मूला आपके बुक में? बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर गिवन। इसका ट्रीटमेंट भी देखते हैं। यहां साइड में लिख के रख दूंगा सारे फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है? पहला फॉर्मूला है बैलेंस रेशियो। तो बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर गिवन। और किसको? शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर। फुल पूरा लिखा मैंने। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि डब्बा बनाना भी सीख लो। चलो डब्बा भी बनाना सिखा देता हूं साथ के साथ। यहां डब्बा बना रहे हैं। ये डब्बा इंपॉर्टेंट है। डब्बा लोग आज घर में शूट कर रहे हैं, दबा के बारिश पड़ रही है बाहर। तो मैं बोल रहा हूं मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी न्यू पार्टनर है। और ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा सर, तो ये तीन ही है क्या? हाँ, तीन तरीके के फॉर्मूला है। और मैं बोल रहा हूं ए और बी पहले इक्वल लेते थे। कैसे लेते थे? इक्वल मतलब 50-50। तो 50 आंसर क्या आया? 1:1। तो इक्वल लेते थे 1:1। तो अच्छा सर, अगर 50-50 लिख के मिला तो भी सेम होता है? ऑब्वियस। अच्छा 1:1 लिख के मिला तो भी सेम होता है? हाँ, जो 50 है वही एक है, जो एक है वही 50 है। समझ में आया? और न्यू पार्टनर जब एडमिट कराया ना, तो मैंने पहले ही बोला है कि न्यू पार्टनर से जब एडमिट होगा तो आप उससे 2 आइटम मांगना। क्या क्या मांगते हो न्यू पार्टनर से? न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा तो उससे क्या क्या मांगते हो? 2 चीज। पहला क्या था? कैपिटल। और दूसरा चीज क्या था? गुडविल। समझ में आया? अच्छा, तो ये लोग कैपिटल, तो इनका भी तो कुछ ना कुछ कैपिटल के तौर पे पड़ा होगा बिजनेस में। हाँ, मैं बोल रहा हूं इसका पड़ा है 1 लाख रुपया। कितना पड़ा है? और इसका भी बैलेंस के तौर पे पड़ा है 2 लाख रुपया। कितना पड़ा है? अच्छा, और ये कितना लेके आ रहा है? मैं बोलता हूँ ये 3 लाख ला रहा है। कितना ला रहा है? 3। अच्छा, गुडविल का कितना मंगा रहे हैं अपन? गुडविल का मंगा लेते हैं 2 लाख। ठीक है। अच्छा, ये इतना देने के पीछे इससे शेयर कितना मांग रहे हो आप? तो सी जो है ना, उसको हमने बोला है कि तू बिजनेस में आ, और बिजनेस में जब तू आएगा तो कैपिटल लेके आ 3 लाख रुपया, और हम दोनों को देने के लिए लेके आया 2 लाख रुपया। हम दोनों बांट के ले लेंगे, और हम फ्यूचर में तेरे को शेयर देने वाले हैं 1/3। कितना दे रहे हैं? 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 3 में से 1 हिस्सा। बराबर ना? देखो टोटल हिस्सा कितना है? 3। और 3 में से कितना हिस्सा दिया जा रहा है? 1। तो इसी को अगर मैं बैलेंस रेशियो के हिसाब से देखूं ना, तो मैं बोलूंगा 3। कितना बोल रहा हूं कि टोटल कितना हिस्सा? 3। बराबर ना? और 3 में से हम सामने वाले को कितना हिस्सा दे रहे हैं? 1। तो बचेगा कितना? 2। बराबर क्या नहीं? कि टोटल मिला के 3 रोटी है, 3 में से तुमने 1 खा लिया, तो बचा कितना? 2। इसी को मैं दूसरी भाषा में लिख सकता हूं क्या, कि 3 में से 1 हिस्सा और 3 में से 2 हिस्सा, क्योंकि 3 है ना टोटल। तो 3 में से अगर आपने सामने वाले को 1 हिस्सा दे रहे हो, कितना हिस्सा दे रहे हो? 1 हिस्सा दे रहे हो,
तो ये क्या हो गया, बैलेंस। कि 3 में से 1 रोटी दे दिया तो बचा कितना, 3 में से 2 रोटी। लिखने का तरीका ऐसा सीखो, समझ में आया। तो 1/3 का शेयर दे रहे हैं, ये लिखा। अब मैं फॉर्मूला अगर लिख के दूं तो उसमें कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में लिख दे रहा हूं कि 3 रोटी था, 3 में से हमने इसको बोल दिया 3 में से 1 रोटी दे रहे, तेरे को कितना दे रहे, 3 में से 1 रोटी। तो बताओ बच्चों बचा कितना, 3 में से 2 रोटी बचा। ओके, तो इसी को फॉर्मूला में कैसे लिखा जाएगा कि बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर गिवन, बराबर है। तो बी आर इज इक्वल्स टू एज इट इज 1 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, शेयर गिवन कितना है, शेयर गिवन 3 में से 1, 3 में से 1। अच्छा यहां नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहां कुछ भी नहीं है तो 1। अच्छा माइनस साइन है तो हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर और नीचे भी, समझ में आया, आजू बाजू, समझ में आया। तो अब कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, माइनस साइन एज इट इज, 1 1 जा 1 अंडरलाइन, और 3 1 जा 3। अब यहां पे देखो ना, 3 में से -1 तो 3 - 1 क्या बचा, 2/3। और यही तो बैलेंस रेशियो आ रहा था हमारा भी डायरेक्ट जब कर रहे थे हम लोग, यही तो आया। देखो कि मैंने बोला 3 है, 3 में से एक हिस्सा दे रहे हो, 3 में से एक हिस्सा दे रहे हो तो बचा कितना, 3 में से 2, 3 में से 2। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हम इसको शेयर देने वाले हैं 8 में से 2। कितना दे रहे हैं, 8 में से 2। तो खुद दिमाग लगाओ ना कि मतलब टोटल रोटी है 8 और मैं देने वाला हूं इसको 2 रोटी, कितने में से, 8 रोटी में से। अच्छा मतलब 8 में से 2 रोटी इसने खाया तो बचा कितना, खुद काउंट कर लो, 8 है, 8 में से 2 गया, बचा कितना, 6। तो 6 रोटी बचा, कितने में से, 8 में से। तो यही तो बैलेंस है, बचा। इसी को वापस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस, लिखा है ना 1 माइनस शेयर गिवन। तो बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 हमेशा एज इट इज, नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा 1, माइनस साइन एज इट इज, और शेयर गिवन कितना है, 2/8। तो माइनस साइन एज इट इज 2/8। अब वापस से ऊपर नीचे आजू बाजू, बराबर ना। ये देखो यहां से ऊपर, समझ, यहां से ऊपर, यहां से नीचे और आजू बाजू। तो 8 1 जा 8, माइनस साइन एज इट इज, और यहां से ये ऊपर और ये नीचे। तो 1 2 जा 2 या 2 1 जा 2, कुछ भी बोल दो 2 अंडरलाइन, 8 1 जा 8। अब जब और आगे बढ़ रहा हूं तो 8 में से 2 माइनस किया, बचा कितना, 6/8। और ये तो देखो मेरा बैलेंस आया। तो अच्छा बैलेंस रेशियो ऐसे ही निकाल सकते हैं क्या, हाँ। तो अच्छा दूसरा तरीका देखें, देसी, ये समझ में आया कैसे निकाला बैलेंस रेशियो। हाँ तो मतलब अगर मुझे बोलना है कि बैलेंस रेशियो, अगर मैं बोल रहा हूँ 20 टोटल शेयर है 20 और उसमें से हम पार्टनर को दे रहे हैं 12, तो 20 में से 12 दिया तो बचा कितना, 20 में से 8। अच्छा सर दूसरा, अगर मैं बोल रहा हूँ 140 है, कितना है 140, उसमें से हम दे रहे हैं उसको, समझ जाओ 110, कितना दिया 110, कितने में से 140। अच्छा तो बच कितना गया, 10 के बाद 20 30 40, तो बचा कितना 30, कितने में से 140। तो अच्छा जो बच गया वो बैलेंस, कोई प्रॉब्लम इसमें, जो बचा हुआ है बैलेंस। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो या तो फॉर्मूला यूज करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है इसमें, पक्का। आगे बढ़े हम लोग, ये तो हो गया बैलेंस रेशियो, है ना। अब न्यू रेशियो देखें, न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, यहां देखो सेकंड फॉर्मूला है न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो, और मतलब ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस रेशियो, मल्टीप्लाई बाय बैलेंस रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस रेशियो। अच्छा और न्यू रेशियो हमेशा 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 ए बी और सी तीनों का निकलता है। किस किस का निकलता है, तीनों का, क्योंकि नए पार्टनर के आने की वजह से इनका रेशियो में बदलाव, तो जो बदला है वो नया, इसका भी रेशियो में बदलाव, जो बदला है वो नया, और इसको भी मिला के इसको मिलेगा ना, तो इसको भी जो मिल रहा है वो नया ही है। इसलिए न्यू रेशियो में तीनों का होता है, किसका होता है, तीनों का। ये क्लियर है। अच्छा न्यू रेशियो को कैसे यूज करेंगे, तो मैं बोल रहा हूं न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस रेशियो। अब मैं पहले निकालूंगा ए का, तो यहां पे लिख दिया न्यू रेशियो के, यहां पे मैंने ब्रैकेट में ए। ओल्ड रेशियो कितना था देखो 1, ए के पास 1 लिखा है, तो मतलब इसका 1 है, और टोटल हमेशा नीचे आता है, तो 1 + 1 2, मल्टीप्लीकेशन साइन एज इट इज। और बैलेंस रेशियो तो अभी निकाला था ना इसका, और बैलेंस रेशियो क्या था कि टोटल है 8 रोटी, उसमें से दिया है 2 में से 8, तो बचा कितना 6 में से 8।
समझ में आ रहा है? अच्छा पुराना वाला ले लेते हैं ना, 1/3 लिया था हमने ना, वो ले लेते हैं कि इसका शेयर कितना था 1/3, तो 3, तो यहाँ 1 3 मतलब 3 में से 1 रोटी दिया तो बचा कितना 2 रोटी, और ये जो 2 रोटी बचा यही बैलेंस है, तो बैलेंस के यहाँ बैलेंस लिख देंगे, तो 2/3। अब मल्टीप्लीकेशन साइन है तो हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, इतना तो आता ही है तुम लोग को, तो मैं इसको आगे ले जा रहा हूं, यही 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, एज इट इज रहने देता हूं फिलहाल। अब मैं बी का कैलकुलेशन ले लेता हूं, बी का भी फॉर्मूला सेम, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड कितना है 1, तो इधर लिख दिया 1, और नीचे आता है टोटल, और टोटल कितना है 2, मल्टीप्लीकेशन साइन है तो मल्टीप्लीकेशन, बैलेंस रेशियो कितना है 2/3, मुझे मालूम है सेम है बट तो भी मैं जानबूझ के बता रहा हूं। अब 2 1 जा 2, सब तुम लोग के जैसा नहीं रहते ना रे भाई, होशियार मेरे जैसा कुछ होते हैं ना नॉन मैथ्स बच्चा, तो 3 2 जा 6 ऐसे भी रख दिया। अब तीसरा देखते हैं, अब तीसरा क्या है सी, और सी का शेयर कितना है देखो, शेयर है 1/3, है कि नहीं, क्या शेयर है 1/3। अब मेरे पास दो चांसेस है, मैं इसको कम कर दूं या तो इसको बढ़ा दूं, एक काम करते हैं इन दोनों को कम कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 3 जा, यहाँ पे भी 2 1 जा 2 है ना, 2 1 जा 2 2 3 जा, तो आंसर क्या आया 1/3, और इसका भी 1/3, तो सेम है ना, तो मतलब मैं बोलूं ए बी और सी का हिस्सा अगर देखोगे तो क्या है 1 + 1 और +1, है कि नहीं, तीनों का हिस्सा 1 1 1, और नीचे देखो 1 + 1 + 1 कितना हो गया = 3, और वही आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, इसके भी नीचे 3 है, इसके भी नीचे 3 है, और इसके भी नीचे 3 है, और इन तीनों का टोटल भी 3 है, और जब कभी भी नीचे का तीनों का सेम है और इसका टोटल मिला के सबका कॉमन नीचे आ रहा है तो आंसर राइट है, अदरवाइज आपने रॉन्ग किया है। तो इसका आंसर क्या आया 1 1 1, तो मैं यहां लिख दूंगा 1 1 1, ये समझ में आया। और क्या हो गया कि देखो 1 1 1 1, ये तो जुड़वा है, जुड़वा मतलब आपकी मेहनत मुबारक हो, बच्चे जुड़वा हैं सेम टू सेम, और जब कभी भी सेम है तो ओल्ड ही हमारा सैक्रिफाइस बन जाता है, यानी कि पप्पा मम्मी सेम टू सेम 1 1 डैश। तो सैक्रिफाइस रेशियो सर सॉल्व नहीं करवाया, नहीं, जब कभी भी यहाँ पे जुड़वा निकलेगा तो हमको मालूम है मम्मी पापा सेम है, तो नया कारस्तानी करके पता करने का कोशिश नहीं करने का कौन है मम्मी पापा, जब बच्चा सेम है तो माँ बाप भी सेम होगा, तो सैक्रिफाइस ही बन गया सेम, किसका, तो ओल्ड ही बन गया सैक्रिफाइस। लेकिन सैक्रिफाइस का फॉर्मूला दे देता हूं, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, सैक्रिफाइस मतलब त्याग, सैक्रिफाइस किया, तुम्हारे आने की वजह से हमने सैक्रिफाइस किया, जा तू भी क्या याद रखेगा, तो पहले तू आया नहीं था ना, जब तक मैं बहुत ज्यादा कमाता था, तेरे आने की वजह से अब मैं कम कमाऊंगा, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मैंने पहले ही बोला है हर फॉर्मूला फर्स्ट वाला सेकंड में काम आ रहा है, सेकंड वाला थर्ड में काम आएगा, और सब मिला के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर गिवन, न्यू क्या है ओल्ड रेशियो इनटू ऊपर वाला बैलेंस रेशियो, अब जब सैक्रिफाइस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये बिटवीन सेंटर वाला ही एक है न्यू रेशियो जिसमें मल्टीप्लिकेशन साइन है, बाकी सब जगह माइनस है, याद रखना नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ये समझ में आया कैसे नोट डाउन किया, क्वेश्चन में ये सब डिटेल दिया रहता है आपको कि इनका कैपिटल इतना है, इसका कैपिटल इतना है, न्यू पार्टनर आने पे इतना कैपिटल लाएगा, इतना गुडविल लाएगा, और हम उसको इतना शेयर देंगे। ये नोट डाउन कर लो, मैं एक और क्वेश्चन सिखा रहा हूं अभी।